कथा है। अब राम जी की कथा में प्रवेश करते हैं। खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराजस् ततो दशरथो भवत्। सूर्यवंश में खट्वांग नाम के राजा हुए, उनके दिलीप हुए। दिलीप निसंतान थे। एक बार स्वर्गलोक जाने के बाद लौटते समय दिलीप जी गौ माता से मिले, कामधेनु के पास से गुजरे, लेकिन गौ माता को प्रणाम किए बिना आ गए। इससे गौ माता रुष्ट हुई और इनको अनेक वर्षों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वैसे भी सूर्यवंश में बिना पूजा पाठ कराए तो बेटा होता नहीं था, तो इनको भी तो कराना ही था। बाद में वशिष्ठ जी ने कहा, तुम मेरे घर जो बछिया है, कामधेनु की पुत्री है नंदिनी, उसकी सेवा करो। तो राजा दिलीप ने नंदिनी गाय की सेवा की। उनको चराते थे, अकेले वन में ले जाते, उनकी रक्षा करते, लाके बांधते, उनको नहलाते। एक दिन जंगल गए, नंदिनी को एक सिंह ने दबोच लिया। महाराज दिलीप धनुष उठाना चाहते थे, सिंह ने मंत्र से राजा दिलीप को स्तंभित कर दिया। हिल नहीं पा रहे, शरीर जड़ हो गया, बस बुद्धि काम कर रही थी और बोल पा रहे थे। राजा दिलीप ने कहा, आप कौन है पता नहीं, लेकिन मैं धनुष उठा नहीं पा रहा हूं। अगर आपको भूख लगी है तो आप मुझे खा लीजिए, लेकिन इस बछिया को छोड़ दीजिए। सिंह ने कहा, आप तो राजा हो, किसी भी दूसरे व्यक्ति को लाके मुझे दे दो, तब भी मैं बछिया को छोड़ दूंगा। तो कहा, एक को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए मैं किसको मारूं, तो आप मुझे ही खा लो और इस बछिया को छोड़ दो। उनकी इस निष्ठा से वो शंकर जी के रूप में प्रकट हो गया, वो सिंह जो है, और नंदिनी मुक्त हो गई और कहा, रघु जैसा तेजस्वी पुत्र मैं प्रदान करती हूं। उनको रघु जैसा बेटा मिला जो महादानी था। दान देते 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 बिल्कुल खाली हो जाता था, लेकिन फिर से कमा लेता था। इतना बड़ा दानी रघु तस्मात् पृथुस्रवा। उनके पुत्र हुए अज। अज वो भी निसंतान थे। इनके यहाँ तो पूजा कराना ही पड़ेगा, तभी बेटा होगा। तो अपने कमाए हुए धन का दान दोगे तभी बेटा होगा, ऐसा वशिष्ठ जी ने कहा ये सब राजपाट तो मेरा ही है। बोले ये प्रजा का है। तो एक लोहार के घर जाके मजदूरी की है दिन भर, तो 1 रुपया मजदूरी मिली। एक ब्राह्मण के घर गए जो आंगन में हवन कुंड जला के हवन कर रहा था, और उसको कहा, महाराज मैं 1 रुपया आपको दान में दे रहा हूं। कहा ठीक है, दो। उसको सूंघा, हाँ इसमें परिश्रम की सुगंध है, खुशबू है, मेहनत किए हो, ये खजाने का नहीं है, प्रजा का नहीं है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। और जो हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित थी, उससे एक रथ निकला, फिर वो हवा में उड़ गया, आकाश में चला गया। फिर दूसरा रथ निकला, वो भी गया। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 9 रथ उड़ गए। 10वां रथ जो प्रकट हुआ, उसमें एक छोटा सा बालक था, वही 10 रथ हुआ। 9 रथ के बाद 10वें रथ में प्राकट्य हुआ था, तो इसलिए दशरथ नाम रखे। दशरथ जी ये भी हजारों वर्ष शासन किया। इनकी बहुत सी पत्नियां थीं, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग वर्णन है। अब 3 को जानते हैं, लेकिन 300 से भी ज्यादा पत्नियां थीं। अब 3 की विशेष चर्चा होती है, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। 3 रानियों की चर्चा होती है। कैकेयी के साथ जब दशरथ जी का ब्याह हुआ,
तो पहले ही उनके पिता ने शर्त रख दिया था, इसी का पुत्र राजा बनेगा तो मैं आपको एक कन्या दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो दशरथ जी ने हाँ कह दिया था। तो कैकेयी ने कोई बहुत अनर्थ नहीं किया, अपने अधिकार को मांगा। फिर 2 वरदान मांगे ही थे देवासुर संग्राम में, वो भी जमा था उसका। लेकिन जब 4 पुत्र हुए वो भी यज्ञ से ही हुए। दशरथ जी निसंतान थे। तो एक बार भूपति मन माही, भय गलाने मोरे सुत नाही। तो जिसका बेटा नहीं है उसको 12 महीने पीड़ा होगी, हर समय पीड़ा रहेगी, एक बार ही पीड़ा क्यों होगी। हमारे गुरुजी एक कथा बताते थे, सवेरे सवेरे राजा दशरथ उठे तो सफाई कर्मचारी का मुंह देखे, और सफाई कर्मचारी ने राजा का मुंह देखा। दोनों ने एक दूसरे को पहली बार ही देखा उस दिन। और राजा को दिन भर उस दिन शिकार खेलने गए, शिकार नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, जल नहीं मिला। तो शाम को गुरुजी से पूछा, मैं चक्रवर्ती राजा होकर आज भूखा प्यासा रह गया, बात क्या है। कहा आज किसका मुंह देखे थे। कहा वो सफाई कर्मचारी का। अरे इसीलिए है, इतना दूषित है किसी का चेहरा, उसको तो फांसी चढ़वा दो। अब फांसी चढ़ाने की तैयारी होने लगी। तो फांसी के समय न्यायाधीश वहीं खड़ा रहता है, तो दशरथ जी भी खड़े थे। दशरथ जी को देख के वो सफाई कर्मचारी हंसने लगा। बोले तुम मरने के समय रोना छोड़ के हंस क्यों रहे हो। कहा महाराज किसका चेहरा ज्यादा शुभ है, अब आप निर्णय करना। आपने मेरा चेहरा देखा तो आपको भोजन नहीं मिला, इतना ही हुआ ना दिन भर। मैंने भी आपका ही चेहरा देखा और मुझे मरना पड़ रहा है, फांसी हो रही है। तो ज्यादा अशुभ किसका मुंह है बताओ। दशरथ जी लजा गए, कहा इसको छोड़ दो भाई, मुक्त कर दो, फांसी कैंसिल। अब वशिष्ठ जी के पास जाके पूछा, मेरा चेहरा इतना शुभ है महाराज। बोले निसंतान हो ना, अपुत्र से गतिर नास्ते। तो तत्काल फिर कुछ करो महाराज। तो फिर श्रृंगे ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र है तो शुभ यज्ञ करावा। फिर यज्ञ हुआ और 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम जी को भागवत जी में महापुरुष कहा गया, अब कृष्ण जी को भगवान कहा गया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और राम जी को कहा वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, महापुरुष कहा। राम जी का राज्याभिषेक होना है, पूरी तैयारी हो गई। एक दिन पहले राजा जो बनने वाला होता है उसको उपवास रहना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है, व्रत करना पड़ता है। राम जी और सीता जी ने वो व्रत भी कर लिया। सवेरे दान देना होता है, कुछ कुछ वो दान भी प्रारंभ हो चुका था। लेकिन रात्रि में जब चर्चा हुई कैकेयी और दशरथ जी की, अब कैकेयी जी वंदनीय है कि निंदनीय, इस पर विवाद होता है। कैकेयी जी एक बार राम जी कैकेयी जी को जाके पीछे से दोनों नेत्र बंद कर दिए, आंख बंद कर दिए। यद्यपि ये पारंपरिक कथा है। कैकेयी जी समझ गए, कहा राघव राम आज नेत्र बंद क्यों किए, कुछ चाहिए। तो कहा हाँ कुछ मांगने आया हूं। क्या चाहिए मांग लो, तुम्हारे लिए तो मेरे प्राण भी प्रस्तुत हैं। राम जी ने कहा आज प्राण से काम नहीं चलेगा, मैं उससे भी कीमती वस्तु मांगने आया हूं। बोले क्या। कुछ दिन बाद मेरे राज्याभिषेक की घोषणा होगी तो आप मेरे लिए वनवास मांग लेना। तो कैकेयी ने कहा मैं मांग तो लूंगी, अपयश को तो मैं सह जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे पिता जीवित नहीं रहेंगे। वैधव्य का दोष मुझे लगेगा
उस पीड़ा को मैं कैसे सहूंगी? कहा आपको सहना पड़ेगा। तो राम जी के कहने पर इतना बड़ा वर कैकेयी जी ने दिया है। अब नहीं जानते तो कैकेयी नंदनी मंदमती बहुत कुटिल पनकिन ऐसा सब कह देते हैं, सब जान के ही। यद्यपि उनके विवाह में वचन दिया था दशरथ जी ने कि इसी का पुत्र ही राजा बनेगा, लेकिन विवाह के कुछ दिनों बाद जब चारों पुत्रों की प्राप्ति हुई तो कैकेयी जी ने दशरथ जी से कह दिया था कि राम ही राजा बनेगा, मैं आपको उस वचन से ही मुक्त करती हूं। इसीलिए राम जी का राज्याभिषेक तय किया था दशरथ जी ने, क्योंकि कैकेयी से चर्चा हो चुकी थी, कैकेयी के ही कहने पर राज्याभिषेक की तैयारी हुई थी। लेकिन अब राम जी ने जो कहा था वो सब होना है। राज्याभिषेक की पूरी तैयारी करके दशरथ जी संतुष्ट होकर के कैकेयी के महल में गए, ये सोचकर कि इस समाचार से सबसे अधिक प्रसन्नता कैकेयी को ही होगी कि राम राजा बन रहे हैं। इसलिए वो कैकेयी के महल में गए, लेकिन वहां मंथरा उसके कारण कि सब बातें हुई, ऐसा कहा जाता है। 2 वरदान जो पहले मांग रखे थे, जमा थे, चेक है, अभी कैश नहीं कराया है, अब उसको कैकेयी जी ने मांग लिया। भरत जी का राज्याभिषेक और राम का वनवास। दशरथ जी अवाक रह गए। उदार दर्शन दशरथ जी को कहा गया है, बड़े उदार है। जिस राम का नाम बड़े से बड़े पापी को भी तार देता है, एक बार लिया हुआ नाम, उस राम को 16 वर्ष अपनी गोदी में खिलाने वाला दशरथ, संसार को राम का दान देने वाला दशरथ, केवल 6 दिन के वियोग में प्राण त्याग देता है राम के बिना, केवल 6 दिन में। दशरथ जी ने जब सुना कि कैकेयी क्या चाह रही है तो कहा, अभागिन देख कोई क्या कहेगा, यही 14 बरस वन में रहेगा। जब सवेरे सवेरे राम जी कैकेयी के महल में आए तो भगवान राम की ठोड़ी पकड़ के राम का मुख कैकेयी की ओर किया और कहा, देख तू किसको वन में भेज रही है, ये कैसे रहेगा वन में। अभागिन देख कोई क्या कहेगा, यही 14 बरस वन में रहेगा। तू राम और भरत की जोड़ी तोड़ रही है। विभव पर हाय तू भव छोड़ती है, भरत का राम का जुग फोड़ती है। भरत की और राम की जोड़ी तोड़ रही है, ऐसा मत करो। कैकेयी ने कहा, जो 2 वरदान देने की बात की थी वो दोगे कि नहीं? नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, बता दो, मैं मर जाती हूं। कैकेयी से कहा दशरथ जी ने, मरो तुम क्यों भोगो अधिकार, मरूंगा मैं अगति समान, अब मिलेंगे तुम्हें 3 वरदान। दशरथ अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा। तुमने तो 2 मांगा है ना, मैं 3 दूंगा। मरूंगा मैं तथा पछताएगी तू, यही फल अंत में बस पाएगी तू, यही फल
अंत में बस पाएगी तू। न तो भरत राज्य को स्वीकारेगा, न राम वापिस आएगा 14 साल से पहले, न तुझे पति का साथ मिलेगा। बस पछताना ही तुम्हारे हाथ में होगा और युगों युगों तक कलंकित जीवन जीना पड़ेगा, अपयश के साथ जीना पड़ेगा। पता नहीं तो ये क्यों मांग रही है। लेकिन कैकेयी जी का ये बलिदान, जैसे समुद्र मंथन में हलाहल विष को शिव जी ने पिया, ऐसे ही यहाँ पर कैकेयी जी ने अपयश रूपी हलाहल को पी लिया और राम जी के यश को बढ़ाया। राम जी वन नहीं जाते, वनवासी राम नहीं होते तो उनकी इतनी प्रतिष्ठा नहीं होती। अब ये वन में गए, सुमंत्र जी से कहा दशरथ जी ने इनको नदी तक घुमा के ले आओ और वापिस लाओगे इसी आस में मैं जीवित हूं। लेकिन राम जी नहीं माने, 5-6 दिन तक आगे बढ़ते रहे, केवट से मिले और रात में सब सोए थे, दोनों भाई चुपचाप खिसक लिए, आगे बढ़ गए सीता जी के साथ। सुमंत्र जी को वापस लौटना पड़ा। सुमंत्र जी लौटे हैं तो दिन में नगर में प्रवेश करने का साहस नहीं हुआ। कहा दशरथ जी ही नहीं, नगरवासी भी मर जाएंगे राम के वियोग में। कहा सब सो जाएं तब मैं जाऊंगा। रात्रि की प्रतीक्षा करने लगे। धीरे धीरे घड़ी चल रही थी। सुमंत्र जी को लगा कि मेरा शरीर यातना देह बन गया है, मैं मर नहीं रहा हूं इतने दुख के बाद भी। और रात्रि में जब गए हैं दशरथ जी के पास और बताया कि राम जी तो नहीं आए, लक्ष्मण भी नहीं आए, सीता जी भी नहीं आई। हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन हो गया, 6 दिन ही हुआ है, लेकिन 6 दिन में कहा तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ये विरह की पराकाष्ठा है। अगर साहित्य का हम अध्ययन करें, विरह का जहां वर्णन आता है, विरह की 10 दशाओं का वर्णन होता है। रोमांच होना, पुलकित होना, मुख विवरण होना। लेकिन सांसारिक विरह और भगवत विरह में एक बड़ा अंतर है। सांसारिक वियोग में मरण हो सकता है, लेकिन भगवत विरह में मरण नहीं होता, क्योंकि मिलन की आस बंधी होती है। भगवान तो अमर हैं, आज नहीं तो कल मिलना हो ही जाएगा, ये उम्मीद बनी रहती है। इसलिए जीव कभी पूरी तरह से निराश नहीं होता कि मैं मर जाऊं, अब भगवान का दर्शन नहीं होगा, आस बंधी रहती है। इसलिए भगवत विरह में आज तक किसी भी साहित्य में किसी का मरण हो गया ऐसा वर्णन नहीं होता। 10वां चिन्ह है मरण विरह का, लेकिन 9 चिन्हों का वर्णन किया जाता है। 10वें चिन्ह का वर्णन नहीं होता, मरण का वर्णन नहीं होता। विरह की दशा में यहां तक वर्णन होता है, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस। कौवा मेरे पूरा शरीर खा लेना, 2 नैना मत खाइयो, 2 नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। 2 आंख भर मत खाना, बाकी पूरा शरीर खा लेना। ये वियोग की पराकाष्ठा है, विरह की पराकाष्ठा है। यहीं तक वर्णन किया जाता था। लेकिन जब दशरथ जी शरीर त्यागे तो बड़े बड़े कवियों के हाथ कांप गए। बोले ये कैसा हो गया, आज तक कोई विरह में मरा नहीं, ये मर गया। दशरथ जी शरीर त्याग देते हैं राम जी के वियोग में। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। राम जी के वियोग में 6 बार राम कहा, 6 दिन का ही वियोग था और
राव गए सुरधाम, शरीर त्याग दिया। तो पिता भी पुत्र से प्रेम करते हैं। माता का प्रेम सर्वविदित होता है, लेकिन पिता का प्रेम कभी कभी दशरथ जैसे कोई पिता प्रकट कर देते हैं। इसीलिए थोड़ा झनक रहा है, इसको देखो। राम जी, हाँ तो कम कर देना हल्का सा। राम जी जब रामचरितमानस में गोस्वामी जी मंगलाचरण करते हैं तो दशरथ जी के प्रति लिखते हैं, बंदौ अवध भुवाल सत्य प्रेम जेहि राम पद। दशरथ जी को, उनके प्रेम को सत्य प्रेम कहा। क्या कौशल्या जी का प्रेम सत्य प्रेम नहीं है, सच्चा नहीं है? या जानकी जी का प्रेम सच्चा नहीं है? का वियोग होने पर कौशल्या जी ने देह नहीं त्यागा, सुमित्रा ने नहीं त्यागा, सीता जी ने नहीं त्यागा, देह किसी ने त्यागा है तो वो दशरथ जी। इसलिए उनका प्रेम सत्य प्रेम है। सत्य प्रेम जेहि राम पद। एक बार पुरी में लीला हुई तो जिसको नृसिंह बनाया गया था उसने हिरण्यकश्यप बने पात्र का पेट सचमुच में फाड़ दिया, मार ही डाला उसको। एक्टिंग करना था, ऐसे आवेश में आए, जोश में आए कि पेट फाड़ दिया। राजा, पुरी के राजा भी बैठे थे मंच में, उन्होंने क्षमा कर दिया, आवेश में हो गया होगा, सजा नहीं दी उसको। कुछ दिन बाद लोग ये कहते थे दबी जुबान से, कोई पुराना खुन्नस रहा होगा, लीला के बहाने अपना बदला ले लिया। 2-3 महीने बाद जब रामलीला हुई तो उसी व्यक्ति को दशरथ जी की भूमिका दी गई। और प्रसंग यही था कि सुमंत्र खाली हाथ लौटे। अब दशरथ जी का देह त्याग होना है। मैनेजर जो है हारमोनियम में चौपाई गा रहा था या कि दोहा गा रहा था, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। और जब कहा राव गए सुरधाम तो मंच में उस व्यक्ति ने, दशरथ बने व्यक्ति ने सचमुच में शरीर त्याग दिया। तो दोनों में सच्चाई थी, अभिनय में सच्चाई। अभिनय हो तो ऐसा हो। तो जब लीला में दशरथ बना हुआ व्यक्ति देह त्याग सकता है तो सचमुच में जो दशरथ रहे होंगे राम जी के वियोग को कैसे सह पाते हैं? इसलिए उनका मरण हो जाना कोई बहुत आश्चर्य का विषय नहीं। और तब पद रति हो, यह वरदान भी मांगा था कि आपके चरणों में प्रेम रहे, अब मेरा जीवन आपके अधीन रहे। और फिर राम के बिना जी नहीं पाए। राम जी, अयोध्या का राज्य मिल रहा था, राज्याभिषेक की तैयारी हो गई, अचानक षड्यंत्र हुआ और छीन लिया गया। अयोध्या का राज्य जो स्वर्ग से भी बढ़ के था, वो भी जब हाथ से फिसला तो रोए नहीं, सहजता से चले गए त्याग करके। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, धर्मिष्ठ आर्य वचसा मर्गादरण्यम, माया मृगम दैतयेप्सित मन्यधावत्, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जो अयोध्या के राज्य को हंसते हंसते ठुकरा देते हैं, क्या वो माया मृग के पीछे भागेंगे? लेकिन भागते हैं। ये उनका लोभ नहीं है, केवल लीला मात्र है। उस महापुरुष को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब एक श्लोक में राम कथा को पूर्ण करते हैं। गुरुवर्थे त्यक्य राज्यो व्यचरदनुवनम, पद्मपद्भ्याम प्रियाया, पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो, यो हरिन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्या शूर्पणख्या
प्रिय विरह रुषा रोपित भ्रू विजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदव दहन कोसलेन्द्रोवतान्नः। पिता की आज्ञा मानकर भगवान राम वन को गए। वहां जानकी जी और लक्ष्मण जी भी साथ में गए। शूर्पणखा के नाक कान कटवा देने के कारण रावण कुपित हुआ और जानकी जी का हरण कर लिया। फिर भगवान राम जी ने खरदूषण आदि को मारा, समुद्र पर पुल बांधा, लंका पर आक्रमण किया और रावण को मार के जानकी जी को लेकर अयोध्या के राज्य को पुनः स्वीकार किया। वे भगवान कौशलेंद्र हम पर कृपा करें। एक श्लोक का अर्थ है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान।